स्वागत है आपका। आज हम गीता के एक ऐसे श्लोक को समझेंगे जो हमें बताता है कि दिखावे की ताकत हमेशा भीतर की कमजोरी को छुपा नहीं पाती। पिछली कड़ी में हमने देखा था कि कौरवों का सबसे बड़ा स्तंभ भीष्म पितामह ने अपने पोते दुर्योधन की घबराहट को दूर करने के लिए सिंह की दहाड़ जैसा शंखनाद किया। वह एक पितामह का वात्सल्य और कर्तव्य निभाने का संकल्प था। पर क्या ये आश्वासन काफी था? दुर्योधन की सेना, जो संख्या में विशाल थी, क्या वो वास्तव में एकजुट थी? गीता का 13वां श्लोक इसी प्रश्न का उत्तर देता है। ये बताता है कि एक बड़े शानदार प्रदर्शन के पीछे किस तरह की अव्यवस्था और अहंकार छिपा था। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्य हन्यंत सशब्दस्तु मूलोभवत। अर्थात इसके बाद शंख, बड़े नगाड़े, छोटे ढोल, मृदंग और सींग, ये सभी वाद्य अचानक सहसा एक साथ बज उठे और वह सामूहिक ध्वनि अत्यंत भयंकर, अत्यंत तुमुल अर्थात अराजक शोर में बदल गई। ध्यान दीजिए, कौरवों की सेना ने जो ध्वनि पैदा की वह संगठित नहीं थी, वह तुमुल थी, अव्यवस्थित और अराजक। सैन्य अनुशासन में ऐसी सामूहिक गर्जना एकता का प्रतीक होती है, लेकिन यहां ये शोर इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि हर योद्धा अपने उत्साह और व्यक्तिगत शक्ति के घमंड में था। यह तुमुल शब्द कौरव सेना की आंतरिक अव्यवस्था का प्रतीक था। ये दर्शाता है कि भले ही आपके पास कितने भी संसाधन हों, अगर आपका उद्देश्य धार्मिक नहीं है और आपके भीतर एकता नहीं है तो आपकी हार निश्चित है। भीष्म का शंखनाद हमें सिखाता है कि जब आंतरिक कर्तव्य की आवाज डिजिटल शोर में डूब जाती है, तब हम धर्म से भटककर अहंकार की अराजकता में खो जाते हैं। आज के युग में ये तुमुल शब्द केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है। ये हमारे मोबाइल फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया का शोर और निरंतर बाहरी वैलिडेशन की चाह ने ले ली है। ये निरंतर शोर हमारी आंतरिक शांति को भंग करता है और हमें अपने मूल मूल्यों, धर्म की शांत, स्थिर आवाज सुनने ही नहीं देता। हम आध्यात्मिक तौर पर उस कौरव सेना की तरह हो गए हैं, अथाह सूचना, ज्ञान और साधनों से लैस, पर आंतरिक रूप से फ्रैगमेंटेड और अशांत। अगले वीडियो में हम गीता के अगले श्लोकों के गहरे रहस्यों को जानेंगे। राधे राधे।